मतलब एक ब्रिज होता है जो कि आपका डाटा क्या कर रहा होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे स्टोर कर रहा है। स्टेट मैनेजमेंट एक तरह से, कुकीज भी फ्रंट एंड की स्टेट मैनेजमेंट है या फ्रंट एंड की स्टेट मैनेजमेंट है। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी सेशन से ज्यादा कुकीज की होती है, क्योंकि ये क्लेम टाइप का, देखिए सबसे बड़ी चीज होती है ऑथेंटिकेशन और एक ऑथराइजेशन। यहाँ कुकीज को मैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए कॉल करा रही हूँ। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? लॉगिन में ऑथेंटिकेशन वो होती है कि वो देखेगा कि कोई यूजर है, मतलब कि वो चीज चेक करेगा ये यूजर इसी में से लॉगिन हुआ तो वो शो हो ये चीज है उसकी डिटेल्स। ऑथराइजेशन ये होती है कि जैसे हमारा रोल का काम होता है, रोल का काम होता है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे MVC.NET में एक क्लेम टाइप का एक मॉडल ऑब्जेक्ट बनाया होता है जो कुकीज की मदद से हम क्या करते हैं, फेच करवा सकते हैं। सही है, ऑथेंटिकेशन देन ऑथराइजेशन। कोई भी चीज पहले ऑथेंटिकेट होती है देन उसके बाद वो क्या होती है, ऑथराइज होती है। तो यहाँ पे सेशन के अंदर ना बिल्टन ये चीज है नहीं, लेकिन कुकीज के अंदर बिल्टन है। तो मैं किसको प्रेफर करूंगी? कुकीज को। दोनों ही स्टेट मैनेजमेंट है ना, एक सर्वर साइड और एक क्लाइंट साइड। कुकीज ज्यादा देर तक स्टेबल रह जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अभी कुकीज को देखेंगे कि रोल मैनेजमेंट कैसे होता है। अभी हम एक लॉगिन सिस्टम बना रहे हैं डमी, जिसके अंदर डेटाबेस इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब डेटाबेस इंक्लूड नहीं है तो लॉगिन सिस्टम कैसे बनेगा मेरे पास? कुकीज पे और वही लॉगिन सिस्टम इमेज दे दूंगी मैं आपको, आप उस पिक्चर्स को देखते हुए सेशन को खुद करेंगे। मैं सेशन को प्रेफर नहीं करती, सेशन स्टेबल ज्यादा देर तक सेशन इसमें नहीं रहता। बहुत सारी लैकनेस होती है डॉटनेट में, मैंने जितना काम किया है डॉटनेट में, मुझे सेशन से ज्यादा बेटर कोर पे कुकीज लगा है। ठीक है, कुकीज और सेशन की डेफिनेशन पढ़ाने के हाथ में नहीं हूं, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। क्लाइंट साइड मैनेजर होती है टेम्परेरी टाइम के लिए डाटा जब सारा हो जाए तो मैं देखता हूं सेशन वो यूज करवा दूंगा। सेशन जो है वो टेम्परेरी ब्रिज होता है आपका। ठीक है, वो क्या होता है, जैसे आपका पीसी बंद हुआ, ब्राउजर बंद हुआ, सेशन आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन कुकीज को हमें कुछ डिस्ट्रॉय करना पड़ता है फॉर द टेम्परेरी टाइम पीरियड। जितने टाइम पीरियड के लिए आप देते हैं कुकीज क्या करता है, ब्राउजर क्लाइंट साइड होता है ना ये, तो ये क्लाइंट साइड होता है तो क्लाइंट साइड के ब्राउजर में जाके चिपक जाता है। लेकिन सेशन के लिए सर्वर साइड है, सर्वर से जैसे कनेक्शन खत्म हुआ उसने हाथ जोड़ लिया भैया मेरा की तरफ, इंटरनेट बंद हुआ, सेशन ने हाथ जोड़ लिए। समझ आई ये चीज? सर्वर साइड मैनेजमेंट के लिए सर्वर को इंटरेक्शन रहना जरूरी होता है। क्लाइंट साइड मैनेजमेंट के लिए क्लाइंट साइड का क्या यूज करते हैं, ब्राउजर यूज करते हैं, ब्राउजर में जाके सेटल कर दिए गए। ये डिफरेंस होता है सर्वर सेशन और कुकीज का। अब यहाँ पे अभी सुबह बैठी मैं एक लेक्चर बना रही थी, लेकिन उसको फिर कॉपी पेस्ट करके तमीज से बना के दिखाऊंगी मैं आपको। सेशन बिल के नाम से भी रखा है मैंने। ये क्या होगा यहाँ पे और चीजें कॉपी पेस्ट करके और एक नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट करते हैं ताकि आपको पता चले कि कुकीज में काम करते करते हैं मिडिल लेयर को कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ से बंद करते हैं और एक नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे। सेशन से एक काम आप खुद कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट में अभी जो डेटाबेस का काम जैसे मैं स्टार्ट कराऊंगी मंडे से, ठीक है, तो हम यहाँ एक्सेल क्लास सेटिंग में यहाँ पे क्रिएट करते हैं कुकीज कर, मैं कुकीज ही कराऊंगी। सेशन की पिक्चर दे दूंगी, स्क्रीनशॉट जो है वो देख देख के आप खुद सेशन करेंगे। मैं पूरे वेबसाइट में कुकीज यूज कराऊंगी। पूरे प्रोजेक्ट में जो भी आप ई-कॉमर्स बनाएंगे, ई प्रोजेक्ट आएगा, वो सब कुकीज होगा। इवन इतने आसान होगी कि आपका ना ये कुकीज वाला कंट्रोलर बना रहेगा, बस आपको प्रोजेक्ट उठा के कॉपी पेस्ट मारना होगा बस। क्या में कुकीज वाला कंट्रोलर आपका बना हुआ होगा, आप उसे उठा के क्या करना होगा, बस थोड़ी बहुत एडिशनल चीजें अगर लगानी है तो लगा लीजिएगा। फ्राइडे को भी ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने बनाया ऐप मॉडल कंट्रोलर। कुकीज को यूज करने के लिए 7.0 है यहाँ पे, 7.0 वगैरह मैं घर पे 8 पे करती हूँ, यहाँ पे 7.0 हमारे पास में 7 पॉइंट ही है। मतलब करते हैं वहां से आगे चलते हैं, यहाँ से वहां
सबसे पहले कुकीज इस्तेमाल करने के लिए जो हमें काम करना होता है वो ये करना होता है कि हमें मिडिल वेयर में जाके उसको सेट करवाना होता है। मैंने यहाँ पे कंट्रोलर बना देती हूँ कुकीज के नाम से, उसी के अंदर लॉगिन का काम डमी अभी मैं करके रखूंगी, लॉगिन और लॉगआउट का। ठीक है, यहाँ आते हैं कंट्रोलर के अंदर ऐड कंट्रोलर, एमवीसी कंट्रोलर ऐड, कुकीज कंट्रोलर, यहाँ कुकीज वहाँ रख दिया इसका। ठीक है, अब कुकीज के अंदर मेथड्स बनेंगे। एक मेथड बनेगा लॉगिन का, बनेगा लॉगआउट। ठीक है, पहले लॉगिन का बनाते हैं। और इससे एक व्यू बना देते हैं। मॉडल शॉडल तो अभी मैंने लगाया नहीं है कुछ, क्योंकि डेटाबेस से मॉडल बाद में बनाएंगे, तो मैंने एक सिंपल सा व्यू यहाँ पे रख दिया। इस व्यू के अंदर एक यूजर नेम एक पासवर्ड आएगा, सारे लोग एग्री करते हैं। दो टेक्स्ट फॉर्म लगेंगे इसमें, सारे लोग एग्री करते हैं, तो बस मेरे पास ये बना हुआ है, ये देखें। ये पहले साइन अप नहीं होगा, साइन अप कैसे होगा? डायरेक्ट लॉगिन। साइन अप कैसे होगा? तो हार्ड कोडेड लॉगिन कर रहे हैं ना, साइन अप तो हम डेटाबेस से करेंगे। सही है, सही है। ये देखिए, ये मेथड पोस्ट के बाद सिर्फ एक यूजर नेम और एक पासवर्ड है। फॉर्म बनाना 1000 बार सिखा दिया मैंने। कोई टेंशन नहीं ले रही है, मैं छोटी मोटी हम तो उठा भी लेंगे, वो तो मेरे को पहले भी बहुत सारे हैं, आप भी वही पे पा रहे हैं। ये गूगल आपने करा है। अब यहाँ भी क्या है, कुकीज मेरे कंट्रोलर का नाम है और मेथड एक्शन का नाम लॉगिन है। दो आईडी पासवर्ड यहाँ पे दे दिए, एक का नाम दे दिया मैंने यूजर नेम और एक का नाम दे दिया पासवर्ड। अब यूजर नेम और पासवर्ड लेके लेट्स सपोज अगर मैं एचटीटीपी गेट की बात करूँ, अब इसमें पोस्ट आएगा, पैरामीटर में डाल देंगे ईमेल। नहीं आ रहा मेरे आपने आ गया। क्या दिया था मैंने स्ट्रिंग में? यूजर नेम और पासवर्ड, और पासवर्ड नॉर्मल था, पासवर्ड ऐसे था, नॉर्मल था बिल्कुल। पासवर्ड चेक कर लेगा। पासवर्ड का की बड़ा था, नहीं मेरे को प्लेस होल्डर है, नेम देखेंगे ना, वो प्लेस होल्डर है। अब यहाँ पे क्या है, अगर लेट्स सपोज मैं इसकी कंडीशन लगाऊं है यूजर नेम इक्वल टू एफटेक, याद आया सबको? मैंने ये वाला काम कराया भी था, याद आया है बिल्कुल। और पासवर्ड इक्वल टू ट्रिपल PRP लेट्स सपोज, तो रिटर्न न्यू बोलते पासवर्ड करता है, मैंने इक्वल टू रिटर्न व्यू में कहाँ ले जाऊँ? इंडेक्स पे ले जाऊँ। मेरे इंडेक्स आपने बनाया है, इंडेक्स का व्यू बना देती हूँ अभी ताकि ये बहुत ही सिंपल और बेसिक है। इसमें ना डाटा की सेशन या रूटीन में स्टोर नहीं हो रहा। ठीक है, अभी जो मैं कोडिंग करने वाली हूँ उसमें डाटा मेरा जाएगा सेम टाइप के अंदर, जो कि यूजर मॉडल के अंदर बाय डिफॉल्ट डाटा चेक कर रहा होता है, तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ से मैं एक व्यू बनाती हूँ, हमारे कहा अगर ऐसे को लिया है तो इंडेक्स ले जाओ, अदरवाइज ये कौन करेगा? इसको तोड़ देंगे, पासवर्ड भी तोड़ देंगे। अभी चलाने दोगे? नहीं जाना, वो पता है आपको, तो बस पता है कि बच्चों वाली चीज है ये लोग जाएंगे इसी पे, ये तो सिखा चुकी ना पहले। आप ये खुद लगाइएगा, ये सब मैं सिखा चुकी हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे मुझे सेम टाइप वाला काम करना है। ठीक है, सेम टाइप वाला काम मेरा क्या करेगा? सबसे पहले हम क्लेम आइडेंटिटी क्या मिस सेलेक्ट कर ले लें? क्लेम आइडेंटिटी इक्वल टू नल, ये एकदम से ऊपर एक ना यूजर नेम कॉलम ये डाल देते सिक्योरिटी डॉट क्लेम। ये आपको ना बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन मेथड है जो कि ऑथेंटिकेशन में आसानी देता है।
bool is authenticated string क्या है अभी false, जब तक बंदा लॉगिन नहीं करेगा वो authenticated नहीं होगा, इसलिए इसको boolean ले लिया है। जब बंदा लॉगिन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा true, और इसका मतलब है लॉगिन होने के बाद वो ऑथेंटिकेटेड हो गया। ऑथेंटिकेट का मतलब होता है लॉगिन करना, ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब होता है लॉगिन करना। और अगर इसको मैंने वेरिएबल को फॉल्स इसलिए लिया क्योंकि अभी बंदा लॉगिन नहीं है, जब लॉगिन हो जाएगा तो इसकी वैल्यू में क्या कर दूंगी ट्रू कर दूंगी। क्लेम आइडेंटिटी अभी नल है, किसी ने क्लेम किया नहीं है मेरी आइडेंटिटी क्या है, जब कोई क्लेम करेगा तो हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा आते हैं क्लेम आइडेंटिटी के बाद ये वाली चीज तो पता है ना, इस वाली जो अभी चीज कराई है मैंने। अब देखिए यहाँ पे ये इफ वाली चीज थी नॉर्मल, जो यहाँ पे ये वाली चीज थी मैंने देखी यूजर नेम किसके बराबर है और पासवर्ड किसके बराबर है ERP। लेकिन अब यहाँ पे मैं अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करूंगी कि मैं हूँ कौन। लॉगिन करने के बाद पहले मैं एक व्यू में जा रही थी, पहले लॉगिन करने के बाद मैं एक व्यू में जा रही थी ना, सही है। अब मैं व्यू में नहीं जा रही बल्कि अपनी आइडेंटिटी क्लेम की मदद से क्लियर कर रही हूँ। आइडेंटिटी का आइडेंटिटी ये न्यू क्लेम आइडेंटिटी, ये पूछना क्या देना है, मैंने कहा क्लेम टाइप देना है क्या इसके आगे क्लेम आइडेंटिटी डालना, तो इसके आगे लेटेस्ट अपन दिया ये नीचे चला गया ना, ये ब्लैक नहीं है, ये इसके बराबर में आना था ना, ये चीज ये तो नीचे चला गया, ये इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, ये ब्रैकेट यहाँ बंद हो रही है, ये तो सही है। ये आदमी न्यू करके वो है ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट बहुत सारे रोल्स होते हैं। देखिए अभी नाम और रोल दिखाया ना मैंने आपको, देखिए क्लेम टाइप कितनी सारी चीजें देता है। कंट्री दे रहा है, नजर आ रहा है, कंट्री आ रही है, और देता है, पोस्टल कोड देता है, एसआईडी देता है, बहुत सारी चीजें देता है, होम फोन देता है, ठीक है बहुत सारी चीजें देता है। मैंने लेकिन डेट ऑफ बर्थ देता है, लेकिन मैं सिर्फ ईमेल देता है, लेकिन मैं सिर्फ किस चीज को ले रही हूँ अभी अपनी मर्जी से एक नेम ले रही हूँ, इसके अंदर मैं अपना यूजर नेम सेट करवा रही हूँ, और रोल ले रही हूँ, इसके अंदर मैं हार्ड कोडेड क्या दे रही हूँ एडमिन। यानी कि क्लेम टाइप में मुझे सिर्फ दो चीजों का इस्तेमाल करना है, एक नेम और एक एडमिन। रोल का एडमिन का रोल है, नेम जो यूजर का नाम होगा वो, और रोल जो है उसका क्या हो जाएगा हार्ड कोडेड। मैंने कहा कुकीज ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीमा, ये पूरे इस टाइम का पार्ट है। अब जैसे इसको मैंने फॉल्स किया था, बंदा लॉगिन हो गया तो प्रूव करूंगी। हाँ सही है, सही। लॉगिन होने के बाद रोल है, लॉगिन होने के बाद ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। नहीं मैंने किया है ना, लिखा है मैंने। मैं जब क्या होगा इसके बाद रिटर्न व्यू तो नहीं, अभी तो मुझे एक और लॉगिन करवाना है ना, ठीक है। अब मुझे एक और यूजर लेना है जिसको यूजर बनाना है। ये चीज डेटाबेस से करते हुए हम तो कि जब हम ईज ऑथेंटिकेशन पे आते हैं यूजर नेम अली और एडटेक में, तो आपको ये पता है ना जब हम डेटाबेस से काम करेंगे तो ये डेटाबेस से उत्तर आएगा। सही है, ये तो पता है ना, जब हम डेटाबेस से काम करेंगे तो डेटाबेस से आएगा। एक और यूजर लेते हैं, मैंने कहा यूजर नेम अली और पासवर्ड एडटेक हो, तो उसका रोल क्या हो यूजर हो, बाकी चीजें सेम है, बाकी तो सेम है। करना क्या चाह रहे हैं कि कुकीज सेट करना नहीं, यूजर ऐड किसी में नहीं हो रहा, एक यूजर इसके हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स दी हुई है मैंने, उसका लॉगिन हो रहा है, वो लॉगिन करके एक एडमिन बन रहा है और एक क्या बन रहा है यूजर बन रहा है। अच्छा दो बंदों को तो आपने मैं ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन बता रही हूं ना, एक ये सारी चीजें डेटाबेस से आएंगी ना, और डेटाबेस में तो हजारों होंगे। मैं तो अभी सिर्फ क्या कर रही हूँ सिंगल हार्ड कोडेड कर रही हूँ, और हार्ड कोडेड में बता रही हूँ कि भाई अगर ये एडमिन पासवर्ड है तो एडमिन होगा, और अगर ये यूजर आईडी पासवर्ड है तो ये क्या होगा। तो ये तो बंदे करें क्या आपने यूजर नेम दिया है एडमिन नेम करेंगे तो ताकि मसला। अरे कोई बात नहीं, ये तो पैरामीटर से आता है ना, ये एडमिन नेम थोड़ी कर सकती मैं, ये नेम का एट्रीब्यूट है, ये तो पता ही नहीं कौन सा है। हां ये फॉर्म वाला नेम है, मतलब आपने सीधा वाली अली को हमने दिया है ना, नहीं लॉगिन एक ही है, लॉगिन एक ही है, इससे ये है कि अभी नहीं अलग-अलग यूजर नेम अलग नहीं करना, कभी भी अलग नहीं करना। भाई जो तुम फॉर्म में आपको क्या बोलते बोलने से ना मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। लॉगिन फॉर्म एक ही बनेगा, सही है, उसी में से यूजर नेम और पासवर्ड जाएगा। उसमें से आपने निकालना है कि अगर यूजर है तो वो एडमिन है और अली है तो वो यूजर है। समझ आई? लॉगिन और कहना चाह रहा है, अभी पूछ ले, गलत बोल रहा है ना, जो भी कहना चाह रहा है वो गलत है, बाकी बच्चे भी गलत समझेंगे। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं मेरे कोड के हिसाब से, और दुनिया में यूनिवर्सल कोड के हिसाब से लॉगिन फॉर्म हमेशा एक होता है।
एक लॉगिन फॉर्म होता है, उसी से एडमिन भी लॉगिन करता है, उसी से यूजर भी लॉगिन करता है। ये सही रहेगा। नाम दिया है, यूजर नेम चेक करेगा ना, एडमिन चेक करेगा, मतलब समझने की बात भाई तो है। तुम्हारी मर्जी क्या से बात check कर रही है? ईमेल चेक करेगा। पागल हो गए। तो ये समझना नाम देना पड़ेगा ना। ये लो एबीसी लिख दो यहाँ पे। अब वो फॉर्म में भी एबीसी करेगा ना। फॉर्म में भी एबीसी तो वो यही तो कहना चाह रहा है कि एडमिन नेम तो एडमिन नेम क्यों? एडमिन नेम नहीं होगा। यूजर भी करेगा ना। सही बोल रहा है, उससे लॉगिन ये सिर्फ यूजर नेम है, एडमिन करे, यूजर करे, सही है मैनेजर करे। अबे ये नेम का वेरिएबल है, वो वेरिएबल है ये तुम्हारी मर्जी से एट्रीब्यूट के उससे हाँ चलो एक और कर लेते हैं। कॉपी ये किया। सब एक कीजिए, या 8 वर्ड डेली नेम जो इसका यूजर नेम और पासवर्ड है। डेटाबेस से आएंगे, यहाँ तो एक नेम दे रहे ना हम, वहाँ तो हजारों होंगे दूसरे यूजर। अभी रुक जाओ, डेटाबेस से हो जाएगा वो डेटाबेस में तुम लोग कराएंगे। इसी को डेटाबेस में लगाऊंगी मैं। मुर्तजा का पासवर्ड मुर्तजा। ऐसा है। और मुर्तजा को मैंने रोल की दे रही हूँ मैं, मैनेजर का लीड का दे दूँगी। अब समझ में आया? डेटाबेस में हजारों होंगे तो हजारों चेक करेगा, ये 1 2 3 4 एक एक करके उस पे रूट डाल देंगे। अगर मतलब